आखिर ये बवाल हुआ क्यों, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहां तक पहुंच गई। दरअसल राणा सांगा पर अखिलेश के सांसद के बयान पर बवाल हुआ। राज्यसभा में सांसद रामजीलाल सुमन ने बयान दिया और बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। सपा सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। रामजीलाल ने कहा था बाबर को भारत बुलाने वाला राणा सांगा था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा हिंदुस्तान लाए। इसके बाद रामजीलाल सुमन और अखिलेश पर केस दर्ज हुए। रामजीलाल सुमन के खिलाफ जयपुर के थाने में केस दर्ज हुआ। धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 26 साल की उम्र में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगी रहे। 1996 से लगातार सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर। रामजीलाल सुमन ने हंगामे के बाद सफाई दी। जब इतना बवाल हो गया तो उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि मेरे बयान से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे इसका खेद है। मैं सभी जाति, वर्गों एवं संप्रदायों का सम्मान करता हूं। करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सांसद ने क्षत्रिय समाज के महापुरुषों के खिलाफ ऊंची बात की है। हमारे महापुरुष और पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है, सांसद के आवास की हर ईंट पर राणा सांगा लिखना है। इस बार हम माफ नहीं करेंगे। अगर माफी मांगनी है तो महाराणा सांगा से मांगो और नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। राजपूत और क्षत्रिय समाज एकजुट होकर दिखा दे। कोई भी हमारे महापुरुषों के लिए कुछ बोलने से पहले सोचे 1000 बार। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रही हैं डिंपल यादव और अपर्णा यादव। अब सड़कों में बम फूट रहे हैं जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर इस तरह की घटना आपको हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप भी क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। इस तरीके की देखिए टिप्पणी करना, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मुख से ये बात निकल जाना, ये कितना गैर जिम्मेदाराना है। किस प्रकार का, मैं तो समझती हूँ इनको जो है अपने यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। आप युवा को भटका रहे हैं, आप इस देश के बच्चों को भटका रहे हैं, आप इस देश के इतिहास को जो है उल्टा सीधा बता रहे हैं। आप इस भारत देश में रह रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि इतिहास पढ़िए पहले, उसके बाद आप जो है बात करने आइए। अब देखिए जरा, सपा के सांसद अखिलेश के सांसद पर हमला हुआ तो सपा समर्थक इकट्ठा हो गए घर के बाहर और उसके बाद वहीं नारेबाजी करने लगे। अब देखिए, अब अखिलेश यादव ने इस पर हमला किया जो कुछ हुआ उनके सांसद के घर। अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के घर इसलिए हमला हुआ, अखिलेश ने कहा, क्योंकि वो दलित हैं। आगरा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है। हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है, अखिलेश ने कहा। योगी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये लोग राणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं जानते। ये लोग औरंगजेब और बाबर की पूजा करने वाले, जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता तो पता होता कि उन्होंने भारत की धर्म संस्कृति को बचाने के लिए किस प्रकार के साहस का परिचय दिया था। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव। ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। कि कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रमों का परिचय दिया था। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है, हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है। और जो